तनवीर भाई, आप आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हैं, आपको आज़ाद समाज पार्टी से क्या उम्मीद है मुस्लिमों के लिए, बोलिए। देखिए, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी ने लगातार मुस्लिमों के उत्पीड़न की सदन में हो या सड़कों पर हो लगातार आवाज़ उठाई है और मुस्लिमों का संपूर्ण रूप से समर्थन करने की बात भी की है। जिस तरह से मुस्लिम आवाम का उत्पीड़न और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन सभी का उत्पीड़न किया गया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ना तो हमारे किसी नेता का समर्थन किया है और ना ही मुस्लिम आवाम का समर्थन किया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में बनी है तब से जब जब भी मुसलमानों पर अत्याचार हुआ है, अखिलेश जी ने आज तक कोई भी मुस्लिमों को ना तो किसी मंच से दर्द बयां किया है और ना ही कहीं पर मुस्लिम आवाम का समर्थन किया है। लगातार मुस्लिम समाज का शोषण हो रहा है, हमारे नेता जेल में बंद हैं और अखिलेश जी आज तक किसी भी मंच से मुसलमानों का दर्द साझा करने के लिए मुस्लिम आवाम के साथ खड़े नहीं हुए हैं। क्या 2027 में यूपी का मुसलमान पीडीए यानी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेगा? पीडीए में आप ये बताइए कि मुसलमान है कौन? अखिलेश जी तो पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और आदिवासी। दलितों के जितने भी संवैधानिक आधार, जितने भी दलितों के संवैधानिक अधिकार हैं, अखिलेश जी ने आज तक उन अधिकारों के बारे में बात की है जो दलित पीडीए का हिस्सा बनेगा। और रही बात मुसलमान की, मुसलमानों के बारे में मैंने जैसा पहले आपको बताया फिर बता रहा हूँ कि मुस्लिमों का सबसे ज्यादा शोषण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। तो मुस्लिम किस लिए अखिलेश जी से उम्मीद ही करेगा? मुस्लिम पीडीए का ना तो कल हिस्सा था और ना आज है और ना भविष्य में रहेगा। मुस्लिम खुद अपना नया मंच तय करेगा और नया मंच आज़ाद समाज पार्टी के साथ मिलकर तय करेगा। आज़ाद समाज पार्टी के साथ मुसलमान इकट्ठा कैसे होंगे? आज़ाद समाज पार्टी के साथ मुसलमान कैसे इकट्ठा होगा? जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ इकट्ठा हुआ उसी तरह से आज़ाद समाज पार्टी के साथ इकट्ठा होगा। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता मुलायम सिंह यादव जी ने MY फॉर्मूला तय किया था जिसमें मुस्लिम और यादव को खास विशेष तौर से वरीयता दी गई थी। अब अखिलेश जी ने न्यूज़ 24 के मंच से कहा कि MY का मतलब मुस्लिम और यादव नहीं है। MY का जो फॉर्मूला अखिलेश जी ने न्यूज़ 24 पर बताया, महिला और यूथ बताया। तो अखिलेश जी महिला और यूथ पर ध्यान दें लेकिन मुस्लिम और दलित की महिला और यूथ पर ध्यान न दें। अब हमने अपना नया फॉर्मूला तय किया है, D+M। दलित और मुस्लिम आपस में मिलते हैं तो कलेक्टर बनता है यानी जिले का मजिस्ट्रेट। अब हम D+M का फॉर्मूला तय करेंगे और पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। दलित और मुस्लिम खास तौर से इस मंच को एक साथ इकट्ठा होकर तय करेंगे। क्या आज़ाद समाज पार्टी यूपी में सरकार बना सकती है? क्यों नहीं बना सकती? अगर कैसे बनाएगी? दलित और मुस्लिम को एक मंच पर इकट्ठा होना पड़ेगा क्योंकि दलित ही एक ऐसी बिरादरी है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मुसलमान का साथ देगी और मुसलमान दलित का साथ देगा। दलित तो बीजेपी बसपा को वोट देते हैं। देखिए, बहन जी ने दलितों की आवाज़ कहाँ पर उठाई है? दलितों की आवाज़ बहन जी नहीं बन पा रही है, इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद जी दलितों के बड़े नेता हैं। वर्ल्ड मैगजीन ने भी ये कहा है कि चंद्रशेखर 5वें नंबर के बड़े नेता हैं। तो दलित अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आज़ाद समाज पार्टी का साथ देगा और पूर्ण रूप से मुस्लिम समाज भी आज़ाद समाज पार्टी का समर्थन करेगा। इसमें हमारे आलिम, उलेमाए और पढ़े लिखे लोग साथ देंगे और एक मंच पर दलित और मुस्लिम को इकट्ठा करने में पूरा सहयोग करेंगे। अच्छा, एक बार और बताइए नेताजी, क्या दलित बीएसपी को छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी के साथ आएगा? क्यों नहीं आएगा? जब मुसलमान समाजवादी को पूर्ण रूप से लगातार वोट करता आ रहा है लेकिन अपने उत्पीड़न को अब आगे बर्दाश्त करने की क्षमता मुसलमान के अंदर नहीं है, तो दलित भी लगातार उसी तरह से उत्पीड़न सह रहा है। जिस तरह से मुसलमान को उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है उसी तरह से दलितों के भी संवैधानिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी छीनने पर लगातार काम कर रही है। इसीलिए दलित अपने अधिकारों की लड़ाई और मुसलमान अपने अधिकारों की लड़ाई मिलकर एक मंच से साथ लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए एक मंच साझा करेंगे और आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे।